सो दिस इज न्यू मॉड्यूल विच इज मॉड्यूल 5 एंड इस मॉड्यूल में हम रोज कॉलम्स एंड सेल्स हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं सेल्स को या फिर रोज एंड कॉलम्स को, वो सारी चीज़ें देखेंगे विद फ्यू केस स्टडीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे फर्स्ट जो चीज़ होती है, लेट्स से कि मुझे ये मेरे पास कुछ डेटा है जिस पे मैं रोज एंड कॉलम को ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ। लेट्स से जैसे कि मुझे यहाँ पे डेटा गिवन है, जस्ट सेकेंड मैं ऐसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे कि मुझे लेफ्ट साइड में भी कुछ नेम्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है मंथ्स का, एंड लेट्स सी ये टोटल दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम मेरे पास डेटा है, एंड यहाँ पे भी आपको टोटल गिवन है एंड एवरेज गिवन है एंड हाई गिवन है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे यहाँ पे ना अलग फॉर्मूलाज दिख रहे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। टोटल के फॉर्मूला के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की हुई थी, बट आगे जो एवरेज जो है मैक्सिमम कैसे निकालते हैं किसी भी सेट ऑफ डेटा से, वो सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैं कोई और डेटा ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ओके, एंड ये लेट्स से कि मुझे नंबर ऑफ रोज जो मुझे ऐड करने हैं, लेट्स से 3 रोज ऐड करने हैं, तो जितने भी रोज आपको ऐड करने होते हैं आपको उतने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट करने होंगे। एंड अगर आप यहाँ पे जैसे कर्सर को लाते हैं तो आपको एक एरो दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसने पूरे के पूरे इस रो को सेलेक्ट किया है। नोटिस करेंगे मैं जब सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ सेल सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि रो सेलेक्ट हुआ, इसे हम कहते हैं सेल को सिलेक्ट करना, नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तब वो एंटायर रो सिलेक्ट कर रहा है। एंड अगर आपको 2 रोज ऐड करने हैं या 3 रोज ऐड करने हैं, उतने रोज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करेंगे। लेट्स से मुझे 3 करने हैं ऐड, तो मैंने 3 रोज को सिलेक्ट किए। एंड आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है रोज ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले होम्स टैब में ही आपको यहाँ पे दिखेगा इंसर्ट। इंसर्ट में जाके आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट शीट रोज। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इंसर्ट सेक्शन मिल जाएगा रो के लिए, ये सेकेंड तरीका हो गया। थर्ड इज योर शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट, जस्ट फॉर द विंडोज पर्सन आपको कंट्रोल प्रेस करना है एंड साथ ही कंट्रोल के साथ प्लस जो आपका सिंबल है, जो न्यूमेरिक कीपैड है प्लस, उसको ऐड करेंगे तो भी आपके रोज ऐड हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अब आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो रोज ऐड होते हैं, जो भी टॉप मोस्ट रोज होंगे उसके ऊपर ऐड होता है, जहां भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो रोज ऐड होंगे। इन द सेम वे अगर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड ऐड होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया जी पे एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक कॉलम ऐड हो जाए, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ कॉलम पे किया तो आप नोटिस करेंगे कि ये डेटा यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। तो याद रखेंगे रोज हमेशा ऊपर आते हैं एंड जो कॉलम होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ऐड होता है। ये चीज हो गई। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है आप देख पाएंगे कि ये जो किसी कंपनी डेटा दैट इज बुक एंड बियॉन्ड, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है एंड ये जो है वो मिड ईस्टर्न रीजन का है। एंड लेट्स से कि यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज के नेम है ना, इस पे एम्प्लॉयज के नेम पे मुझे एक और एम्प्लॉय का नेम ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सेलेक्ट किया एंड मैंने इसे इंसर्ट किया तो एक रो ऐड हो गया जिसपे मैं डेटा फिल कर सकता हूँ। बट आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने इंसर्ट किया रो तो यहाँ पे भी सेम बेसिकली ब्लैंक सेल्स ऐड हो गए। बट मैं तो ये नहीं चाहता क्योंकि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है मिड ईस्टर्न रीजन में वो सेम है, मुझे इसको ऑल्टर नहीं करना है, मुझे यहाँ ब्लैंक सेल्स नहीं चाहिए बट यहाँ चाहिए। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्लैंक सेल्स का ऐड करना। इसके लिए क्या करना है, जो भी आपको रेंज, जिस भी रेंज में आपको ब्लैंक सेल्स ऐड करने हैं पर्टिकुलर जगह पे, रोज या फिर कॉलम्स ऐड करने हैं, आपको सबसे पहले वो उस फर्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट पार्ट को, दिस एंड देन दिस। तो आपका पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया एंड इसके बाद आप जस्ट इंसर्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। नाउ यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि आपको जो सेल्स है, जैसे कि आपने सेल्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको सेल्स के ही ऑप्शन आ रहे हैं। मेनली सेल्स आपको राइट साइड में करना है शिफ्ट या फिर डाउन में, राइट। यानी कि क्या आपने जो ये शेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं इसको आप राइट मूव करना चाहते हैं नीचे, एंड क्योंकि मैं डेटा नीचे मूव करना चाहता हूँ तो मैंने डाउन किया एंड हियर वी गो। मैं यहाँ पे लेट्स से जेसन कोई पर्सन है, उसकी जो सैलरी है 220 एंड 100 से एंड टोटल। अब टोटल के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी भी सेल के फॉर्मूला को आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके
यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आएंगे कि हम कैसे पर्टिकुलर सेक्शंस में को ऐड कैसे हम किसी पर्टिकुलर सेल्स को ऐड कर सकते हैं बिना किसी जो साथ में डेटा है उससे ऑल्टर किए हुए। नाउ लेट्स से कि मैंने कोई डेटा ऐड किया था या फिर कोई रो ऐड किया था एंड मुझे ये कॉलम डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए अगेन आपके पास मल्टीपल वेज है, आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर आप सेम होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको इंसर्ट के बगल में जस्ट डिलीट शीट कॉलम्स का भी सेक्शन मिल जाता है। बट नाउ लेट्स से कि मुझे शॉर्टकट यूज करना है, तो अगेन जैसे कि मैंने बताया था कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस को प्रेस करते हैं तो आपको एक रो या कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो वो कॉलम ऐड हो करेगा, बट इन द सेम वे अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा तो इन द सेम वे वो डिलीट भी कर देगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रो कॉलम और सेल के साथ और क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।